तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। आप देख रहे हैं कि मैं अपने पीसी के सामने बैठा हूँ। मेरे ज़्यादा खास नंबर तो नहीं बन रहे, पर एक आशा की किरण दिल में है, उम्मीद है। उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है। मतलब अगर ऊपर वाले ने तुम्हें 1% भी चांस दिया है, मौका दिया है, तो अपना 100% लगा देना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 में ये आप देख सकते हैं मेरा पेपर है। ये आपको दिखा दूँ एक बार, इधर आना, आप थोड़ा सही से दिखाना जिसके हाँ, जिससे लगे कि मैं एग्ज़ाम, देखो ये है एग्ज़ाम है मेरा, आप देख सकते हो। ये हिंदी है। हिंदी में ये क्वेश्चन था पहला ही मेरे में, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा कौन सा भेद दर्शाता है? मैंने भाववाचक किया था जो कि सही है। तो इसी प्रकार है, यही था जूनियर असिस्टेंट का पेपर। तो काफ़ी अच्छा पेपर था। पहले तो इसका मैं रिव्यू दे दूँ सेक्शन वाइज। जो पहला सेक्शन हिंदी का था, हिंदी में मैंने कितने किए वो एक अलग बात है, लेकिन हिंदी कैसी थी ओवरऑल वो बताऊंगा। फिर रीजनिंग कैसी थी, जीएस कैसी थी, आपकी कंप्यूटर कैसी थी, फिर यूपी स्पेशल कैसी थी। तो मैं अगर ओवरऑल पहले बात करूं तो ये पेपर मॉडरेट था। मतलब मॉडरेट हिंदी और रीजनिंग के सेंस में, और टफ में ये कहूँगा आपका जीके, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के सेंस में टफ था ये। तो जैसा कि इसमें हिंदी जो आई थी वो आपकी 20-22 से 25 क्वेश्चन करने लायक थे। इसमें 25 क्वेश्चन जो कर पा रहा है वो अच्छी तैयारी की होगी उसने, कम से कम 6 से 7 महीने की। और रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट सभी कर पा रहे। रीजनिंग ही ऐसा पोर्शन था इस पूरे पेपर में जो सभी लोग कर पा रहे थे। मतलब 1-2 क्वेश्चन स्लिप हो रहे थे। एक तो जो नंबर का सिक्वेंस था, कितने नंबर फॉर्म होंगे इवन ऑड वाला, वो थोड़ा मुश्किल होगा। एक ग्रेटर देन और लार्जर देन वाला वो थोड़ा मिस हो गया। ये 2 क्वेश्चन मिस हो गए, बाकी का तो 12-13 क्वेश्चन बन रहे थे। तो बाकी फिर आप देखते हो जीके में भी स्कोर बहुत कम ही रहा है लोगों का, मेरा भी रहा है। यूपी स्पेशल में भी बहुत कम रहा। यूपी स्पेशल में तो सबसे ही कम रहा। सबसे टफ मुझे लगा पूरे सभी में ओवरऑल तो यूपी स्पेशल लगा। और कंप्यूटर में देखो तो जिसका कंप्यूटर अच्छा कंसेप्चुअल वो तो खींच ले गया 10+, लेकिन जिसका कंप्यूटर वैसे ही था जैसे आपका जो ट्रेडिशनल उसने तैयार किया था वैसा ही उसका कंप्यूटर था, तो उसके क्वेश्चन 5 से 6-7 लास्ट बन पा रहे हैं। मतलब आपको ये लग रहा होगा कि जो बच्चा हिंदी अच्छी कर रहा है, रीजनिंग अच्छी कर रहा है, और जहाँ तक जीके जीएस अच्छी कर रहा है, उसका कंप्यूटर में स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो आपको थोड़ा वैसा रहेगा कि यहाँ अच्छा कर रहा है, यहाँ क्यों नहीं। क्योंकि कंप्यूटर का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले जो क्वेश्चन आते थे ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, अब वो ट्रेडिशनल, पहले देखो जनरेशन से क्वेश्चन आ जाता था डायरेक्ट, अब जनरेशन से पूछ ही नहीं रहा है। प्रिंटर से डायरेक्ट आ जाता था, इनपुट आउटपुट डिवाइस से आ जाता था। मतलब कुछ फैक्चुअल चीज़ थी वो डायरेक्ट पूछ लेता है, अब नहीं पूछता। अब तो मैचिंग्स पूछ रहा है अंदर, मतलब डीप पूछ रहा है आपका, साइबर क्राइम पूछ रहा है, बहुत टर्मिनोलॉजी उसने मतलब बाइट कर दी, उसमें पूछे जा रहा है वो। पर जो भी है, जिसका कंप्यूटर सही है वो 10-12 कर पा रहा है। और जो भी कंप्यूटर जैसे पहले ट्रेडिशनल जैसा सही है, उसका मतलब पहले फैक्चुअल सही है, तो वो 7-8 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो बहुत कर पा रहा है। तो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बहुत काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब जो भी है, अब हम अपने टाइपिंग देखो आपको बताते हैं कि टाइपिंग मैंने पहले कभी की थी, वो भी इंग्लिश में। हिंदी तो मैंने अभी तक टच नहीं की है। तो आपको जरा सा मैं दिखा दूं कि मैं इंग्लिश में कितनी टाइपिंग कर पा रहा हूँ, जिससे कि आपको वहाँ ये लगे कि ये जनरल एस्पिरेंट है कि ऐसे ही हुई। देखो मैंने अभी ये पैसेज ले रखा है, आप ये दिखाना पैसेज, इनको दिखाना। ये पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द पोर्चुगीज। ये भी रैंडम पैसेज है, इसमें भी आएगा, सॉफ्टवेयर आता है उसमें पैसेज पैरेलल आएगा, पैसेज है जो पैरेलल इसी में आएगा, इसी में आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे जस्ट रिहर्सल के टाइप दिखा रहा हूँ। इस पैसेज को मैं यहाँ टाइप करके दिखाऊंगा, और देखो मेरी उंगलियाँ कहाँ होंगी। देखो मेरी उंगलियाँ ये सारी पहले मैं ऐसे रखूंगा, इधर इधर लाना। देखो मैं ASDF पर ये उंगलियाँ रखूंगा अपनी 4, और बाकी के इधर यहाँ से रखूंगा LKJ, फिर G और H ब्लैंक छोड़ दूंगा। अब मैं टाइपिंग देखना करना स्टार्ट करूंगा, तो आप इस मॉनिटर पे देखना और मेरे हाथ देखना, टाइपिंग में कर रहा हूँ। देखना मुझे इन लिखना है, तो इन पहले में कैपिटल इन लिख दिया मैंने। हाँ, अब ऑर्डर लिखना है, O छोटा है स्मॉल ORDER, ऑर्डर लिख दिया। आप बताना मेरी टाइपिंग कैसी है। 2 लिख दिया, फिर उसके बाद लिखता हूँ मैं अंडरस्टैंड। देखो गलत हो गया, U अभी हाथ नहीं पहुँच रहा, UNDER अंडर स्टैंड STAND स्टैंड। हाँ मैं लिख पा रहा हूँ, दा लिख दिया मैंने। इम्पैक्ट IM मेरा N हो गया, M की जगह कभी कभी देखना भी पड़ता है। इम्पैक्ट PACT इम्पैक्ट हो गया। अभी मेरी शुरुआत है ऑफ दी कैपिटल में P, पोर्चुगीज हो गया, GUESE पोर्चुगीज हो गया। ऑन हो गया, थोड़ा दूर कीजिए जिससे ये अंदाज़ा हो कि मैं देख रहा हूँ
कीबोर्ड की तरफ या नहीं देख रहा हूँ, मतलब मेरा चेहरा कीबोर्ड की तरफ कितना जा रहा है उसका भी एक अंदाजा हो जाए। तो मैं अब देख रहा हूँ पैसेज में ऑन दी इंडियन लिखा है, तो इंडियन IN कैपिटल हो गया, NDIAN इंडियन हो गया, एंड हो गया, एंड के बाद एशियन होगा ASIAN एशियन हो गया, ट्रेड हम लिखेंगे TRADE ट्रेड। बहुत स्लो कर रहा हूँ पर धीरे धीरे आ जाएगी, मैं जानता हूँ। इकोनॉमिक ट्रेड एंड इको एन गलत NOM नोमी वाई, फिर कॉमा, कॉमा के बाद आपका हो जाएगा ए ब्रीफ BREF ब्रीफ हो गया, ब्रीफ रिव्यू REVIEW रिव्यू, रिव्यू ऑफ दी नेचर। मतलब एक आपको जस्ट मैंने बताया है कि जो भी है मतलब यही है मेरा हाल। अभी कोई मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ पर मेरी शुरुआत है। हाँ इंग्लिश की मैं शायद कर पाऊँगा, हिंदी का भी मेरा टच नहीं है, हिंदी का भी सीखूंगा, इसी अपने मॉनिटर से सीखूंगा, इसी कीबोर्ड से सीखूंगा, यहीं बैठ के डेली 1 घंटा दे दिया करूँगा। अब मेरे कितने मार्क्स हो रहे हैं और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू में अभी बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, आप आइए बोर्ड पे मैं दिखाता हूँ। ये जूनियर असिस्टेंट 5512, ये मैंने पहले कुछ लिख रखा है, जो भी मैं समझ रहा हूँ उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने पेपर दिया, इससे पहले BPO का मैंने पेपर दिया, तो यूपी तलवलसी के मैंने कई पेपर दे चुका हूँ। उनका ट्रेंड यूपी तलवलसी पेपर पूछने का तरीका बदल गया है। पहले वो क्वेश्चन जो रखते थे वो ट्रेडिशनल रखते थे, प्रीवियस ईयर से मोस्टली हो जाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब उनका जो क्वेश्चन फॉर्म करने का है जो तरीका है वो PCS UPSC जैसा हो गया है। हालांकि हल्का सरल हो सकता है उससे, पर कतई ये नहीं कह सकते कि नहीं उस जितना नहीं पहुंच रहा है, वो बिल्कुल पहुंचा रहे हैं वहां तक। मतलब एक क्वेश्चन का लेवल है, एक PCS UPSC जैसा टच करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हो। पर मैं ओवरऑल जो भी है अपनी जो समझ मेरी बनती है एज ए एस्पिरेंट वो आपको साझा कर रहा हूँ। जूनियर असिस्टेंट 5512 29 जून को एग्जाम हुआ था मेरा भी। हम यहाँ से हम एनालाइज करेंगे जो 1262 है जो एग्जाम हो चुका है, जिसकी DB की कट ऑफ आ भी गई थी, वो टाइपिंग की आ गई थी। फिर DB के लिए कितने बच्चे कॉल किए तो वो भी हमें पता है, फाइनल हमें नहीं पता है। 5512 ये हमारे पास है, तो हमारे पास ये डाटा है कि जो 1262 थे वो 20,000 बच्चे करीब शॉर्टलिस्ट हुए थे पैट के थ्रू, जिसमें अप्रोक्स बताऊंगा, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता मुझे, 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तब कट ऑफ गई थी 48। उसका भी पेपर ठीक ठाक था, ठीक है। उसमें 8,000 बच्चे एब्सेंट रहे, 6,000 प्रेजेंट रहे, तब 4,000 क्वालिफाई कर पाए। अप्रोक्स 4,000 कुछ नंबर है, ऐसे 6,000 कुछ प्रेजेंट का है और 8,000 कुछ एब्सेंट का है। तो क्योंकि 8 और 6 14 हो रहे हैं, तो ये 15,000 2,000 का गैप हो रहा है, तो अप्रोक्स है वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो फाइनल कट ऑफ मैंने यहाँ अंदाजा लगाया, वो आपको बाद में बताऊँ, पहले ये समझिए। जो 5512 है उसमें 1,39,000 कुछ, मतलब 1,40,000 मान लो बच्चे एपियर हुए हैं इसमें, और इसमें ये डिफरेंस है कि जो इसकी कट ऑफ गई थी वो टॉप 20,000 बच्चे ले लिए गए थे, तो काफी हाई कट ऑफ गई थी पैट की। इसमें जो कट ऑफ गई थी पैट की वो 17-18 नंबर पर गई थी, तो काफी लो बच्चे भी इसके अंदर हैं जो एग्जाम दे के आए हैं। फिर हम देखेंगे जनरल EWS, हम एक्सपेक्टेड टाइपिंग के लिए क्या बोल सकते हैं, टाइपिंग यहाँ बोल सकते हैं, टाइपिंग कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि वहाँ भी टाइपिंग की 48 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा रहे हैं। हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, क्या वो एक अलग बात है, एक अंदाजा है। 40 नंबर मुझे लग रहा है जनरल OBC EWS के, अगर 40 हैं, 38 40 42 नंबर हैं, तो उसका तो टाइपिंग के लिए श्योर आ जाएगा, वो टाइपिंग में 100% आएगा। 60,000 बच्चे अप्रोक्स 55 60 या 62,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसमें 25,000 बच्चे एब्सेंट रहेंगे, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा एक साल अगर खिंच गया तो इतने बच्चे एब्सेंट होने हैं, वो इधर उधर तैयारी करेंगे, टाइपिंग की नहीं होगी तो उनका मन ही नहीं करेगा जाने का। ये तो पक्का 25,000 जो फिगर रहना है, 25,000 में मान लो कम से कम रहना है, 25 के 28 हो सकता है, 30 हो सकता है, लेकिन 25,000 बच्चे एब्सेंट रहेंगे, मतलब 20 से 30,000 के बीच में बच्चे एब्सेंट रहने हैं। 35,000 बच्चे आपके प्रेजेंट रहेंगे, उसमें मुझे लगता है 35,000 में 25,000 क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट रहेंगे वो सीरियस होंगे, वो टाइपिंग कर रहे होंगे, तो उसमें 10,000 ही जो है बाई कैसे भी अपने मतलब मिस्टेक उसमें काउंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो आउट हो जाएंगे, तो 25,000 बचेंगे। 25,000 जो बच्चे बचेंगे 5512 के लिए। तो यहाँ फाइनल फिगर हम सोच रहे हैं कि ये 1262 का है, वो 55 56 57 तक लास्ट इसकी कट ऑफ हो जाएगी फाइनल, जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हम ये सोच रहे हैं उसको बेस बनाते हुए कि जो 5512 है उसमें भी 53 से लेके 57-58 के बीच में फाइनल हो जाना चाहिए, और होने के लिए हो सकता है 60 प्लस चली जाए, पर बड़ा मुश्किल है। 50 से नीचे तो 50 से नीचे भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे ही 60 जितना 50 से नीचे जाना मुश्किल लग रहा है उतना ही 60 प्लस जाना मुश्किल लग रहा है कट ऑफ फाइनल इसका।
उसी बैंड में करीब 55, 56, 57, 52, 53 के बीच में कहीं फाइनल जा सकती है। इधर अगर मान लो 38 गई तो हो सकता है इधर 52, 53 ही चली जाए, इधर 42, 43 गई तो इधर हो सकता है 55, 56, 57 तक चली जाए, और यही 45, 46 गई तो हो सकता है 60 प्लस चली जाए, फिर चली जाए। लेकिन अभी अंदाजा है वो यही अंदाजा है हमारा। तो कहने का मतलब है कि जितना भी अपनी कोशिश है वो आप कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। और आप बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा। मैं अपना अगर स्कोर इसमें बता दूं कितना रहा तो मैं बता देता हूँ। मैंने जो अटेम्प्ट लिया था वो 95 क्वेश्चंस का लिया था, 95 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लिया। मेरे जो अभी जो आंसर किया है उससे 64 सही हो रहा है, 64 क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है, 31 मेरे इनकरेक्ट हो रहा है, ये करेक्ट हो रहा है। तो जो इसकी नेगेटिव है 7.75 कट जाएगी, तो मेरा स्कोर 56.25 बन रहा है। बॉर्डर पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जो भी होगा। अब देखो मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, निकल गया तो निकल गया, नहीं निकल गया तो 3200 वाले में भी डला है हमारा, तो उसमें टाइपिंग काम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा भी है आप लोग भी अपना कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कैसा रहा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक यू।